हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम तीसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 1 कक्कू का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पार्ट 1 में बच्चों हमने कक्कू का शब्दार्थ पढ़े थे और कविता पढ़े थे, कविता का व्याख्या भी देखे थे। पार्ट 2 में बच्चों हम लोग कक्कू का प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर। नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आप इसके नीचे आप अपना नाम लिखो यहाँ और अपने मम्मी पापा से पूछो कि आपका नाम का मतलब क्या होता है और वो नाम का मतलब इस जगह पर लिखने हैं बच्चों। जैसे देखे मैं यहाँ लिखी हूँ, मेरा नाम योहान है जिसका अर्थ होता है दयालु। इस तरह से आप अपना यहाँ नाम लिखें और नाम का जो अर्थ है वो यहाँ पर लिखें अपने मम्मी पापा से पूछकर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तुम्हारे कितने नाम? तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं और आपके कितने नाम हैं? आपको लोग किन किन नामों से बुलाते हैं? यहाँ देखें, प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। प्यार वाला नाम बच्चों, प्यार वाला नाम तो मम्मी पापा देते हैं ना। मम्मी पापा, चाचा चाची या दादा दादी ये नाम देते हैं प्यार वाला। तो इस खाली जगह पर बच्चों हम लोग मम्मी पापा का या दादा दादी का दिया हुआ नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, देखें आप, कक्कू, नोनू। इस तरह से हमारे मम्मी पापा दादा दादी नाम देते हैं ना। और चिढ़ाने वाला नाम, चिढ़ाने वाले नाम हमें दोस्त या हमारे आसपास के लोग या दोस्त में से कोई भी हमें नाम दे देते हैं चिढ़ाने वाले। उन नामों को इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, भक्कू, लंबू, इस तरह से नाम दे देते हैं। उन नामों को आप अपने मन के मुताबिक यहाँ लिख सकते हो। यहाँ दोस्तों का दिया नाम, जब हम दोस्त के साथ रहते हैं तो दोस्त भी हमें कोई नाम दे देते हैं, उस नाम से भी बुलाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, गोलू, लड्डू। इस तरह से दोस्त हमारा प्यार से नाम रख देते हैं। यहाँ आप अपने मन के मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके दोस्त जो नाम देते हैं उन नामों को इस खाली जगह में आप लिखें। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। यहाँ दिया हुआ गप्पू, भोली, छुटकी, गोलू, इसके बगल में खाली जगह है। इन नामों में से इन्हें क्यों बुलाया जाता होगा? गप्पू, भोली क्यों बुलाया जाता होगा? छुटकी क्यों बुलाया जाता होगा? गोलू क्यों बुलाया जाता होगा? उनके बारे में इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। जैसे गप्पू, गप्पू, गप्पू क्यों बुलाया जाता होगा? क्योंकि वह गप्पे हाँकने वाला होगा। भोली, भोली क्यों बुलाया जाता होगा? वह बहुत सीधी सादी होगी। छुटकी, छुटकी क्यों बुलाया जाता होगा? वह घर में सबसे छोटी होगी। गोलू, गोलू क्यों बुलाया जाता होगा? वह गोल मटोल होगा। इस तरह से खाली जगह में लिखते जाना बच्चों। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है? भक्कू के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में इसका मतलब पढ़ चुके हैं। भक्कू का मतलब क्या होता है? जो भड़क जाता है उसे हम लोग भक्कू बोलते हैं। झक्कू, झक्कू क्यों बोलते हैं? जो ज्यादा झगड़ा करता है। गप्पू, गप्पू, गप्पू क्यों बोलते हैं? जो ज्यादा गप्पे करता होगा। तो आपका दोस्त या आपकी सहेली में से कौन ज्यादा भड़कता है, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। कौन ज्यादा झगड़ा करता है, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। कौन ज्यादा गप्पे करते हैं, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, सोनू। जैसे आप लोग को दोस्त या सहेली में से जो जल्दी भड़क जाता है उनके नाम यहाँ लिखने हैं। जैसे मैं अपने मन मुताबिक लिखी हूँ, सोनू। झक्कू, जो ज्यादा झगड़ा करता है, उन दोस्तों या सहेली का इस खाली जगह में नाम लिखने हैं बच्चों। मैं यहाँ लिखी हूँ, अमित। गप्पू, जो ज्यादा गप्पे करते हैं, आपका दोस्त या आपकी सहेली, उनके नाम इस खाली जगह में लिखने हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ, रवि। इस तरह से हमने खाली जगह पूरा किया। आप अपने मन के मुताबिक आप अपने दोस्त के नाम यहाँ लिखने हैं बच्चों आप लोगों को। अब कविता का समय। यहाँ एक कविता दी हुई है, इस कविता को हमें पूरी करनी है बच्चों। जैसे यहाँ क्या लिखा है, कक्कू वह जो सदा हंसाए। ये राइमिंग वर्ड है, हंसाए, खिलाए। इस तरह से हमने क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से इस कविता को पूरी करने हैं बच्चों। रोना उसे जरा ना आए। ये देखें, आए, ये दोनों मिलता जुलता शब्द है। जैसे यहाँ भी देखें,
चिड़िया के संग गाना गाता। तो ये मिलता जुलता शब्द है, गाना गाता। संग मोर के खाली जगह, इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साथ नाचे। ये मिलता जुलता शब्द है, एक ही मात्रा ये दोनों में लगी है, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। आप अपने मन के मुताबिक यहाँ इसे मिलता जुलता शब्द लिखते जाने हैं बच्चों, जिससे हमारी कविता पूरी हो जाएगी। आप अपने मन के मुताबिक भी यहाँ लिख सकते हैं। मैं इस तरह से लिखी हूँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। रोना उससे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाता, संग मोर के साथ नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। इस तरह से हमने कविता को पूरा किया। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल के जैसा तो नहीं है, क्यों नहीं है, उसके बारे में कुछ शब्द इसमें लिखने हैं बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, वह थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा करता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठी बोली नहीं बोलता बल्कि झगड़ा करता रहता है। नामों की रेल, 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। 5-5 बच्चों की टोली बनानी है आपको। अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों पर लिखने हैं। टोली किसे बोलते हैं बच्चों, ग्रुप को बोलते हैं। जैसे जब आप लोग एक जगह इकट्ठे होते हो, आपके टीचर आपको ग्रुप में होकर कोई काम करने के लिए बोलती है, उसी को हम लोग टोली बोलते हैं, ग्रुप को हम लोग टोली बोलते हैं। तो उसी तरह से इसमें दिया हुआ 5-5 बच्चों की टोली बनानी है और अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखना है आपको। जैसे यहाँ देखें, पहला डब्बा पर पहले से ही लिखा हुआ है नाम राजू और बाकी का 4 डब्बा खाली है। इस खाली डब्बे में आपको बच्चों का नाम लिखने हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, अमन, नेहा, केशव, सीमा। इस तरह से हमने यहाँ रेल के डब्बे पर नाम लिख दिया। अब नीचे देखे क्या लिखा है, वर्णमाला। याद है ना, हम लोगों ने क्लास 1 में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला हम लोग क्लास 1 में पढ़े हैं ना। वर्णमाला क्या है बच्चों, देखें फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं यहाँ चित्र लगाई हूँ। ये देखें, ये हिंदी का वर्णमाला है। तो इस नाम में से आपको वर्णमाला के हिसाब से क्रम में इस खाली जगह में लिखते जाने हैं बच्चों। जैसे देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, आ ई, इस तरह से वर्णमाला है। तो इसमें से कौन सा अक्षर सबसे पहले मिलता जुलता है, इसमें से अ यहाँ देखे सबसे पहले मिल रहा है इसमें वर्णमाला में। तो हम लोग इस नाम को इस खाली जगह में पहले लिखते हैं। इस अ को देखे, इस अ को इस अ से मिलता जुलता इसमें से ये नाम हमें मिला, तो इस नाम को हम इस खाली जगह में लिखते हैं। ये देखें अमन। फिर दूसरा देखें, अब यहाँ दूसरा क्या लिखेंगे, इस नामों में से आपको खोजने हैं वर्णमाला के हिसाब से। इसके बाद कौन सा नाम इसमें लिखेंगे बच्चों, ये देखें क। इसके बाद क आया है इस नाम में से, देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, केशव। इस क का वर्णमाला हमें इस नाम में मिला, तो इस नाम को हम लोग यहाँ लिखते हैं केशव। इसके बाद कौन सा नाम आएगा बच्चों, ये देखें न से क्या मिल रहा हमें, नेहा। इस खाली जगह पर हम लोग नेहा लिखते हैं इस तरह से। और इसके बाद कौन सा नाम आएगा, ये पढ़े यहाँ राजू। ये देखें इसके बाद ये आया र। यहाँ हम लोग इस नाम को देखते हुए यहाँ लिखेंगे राजू। अब अंत में क्या लिखा है, सीमा। ये देखें इसके बाद र के बाद ये स है। ये देखें ये स से मिला हमें सीमा। इस नाम को यहाँ लिखते हैं। इस तरह से बच्चों हमने नामों को वर्णमाला के हिसाब से लिखे हैं। ये देखें पहले आया अमन, केशव, नेहा, राजू और सीमा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। क्या आपको भी कोई चिढ़ाता है, आपको कैसा लगता है, आप अपने कक्षा में अपने दोस्तों को साथ चर्चा करें आप। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, देखें अगर आप लड़का हो तो आप इस तरह से चर्चा कर सकते हो। हाँ, मुझे भी कभी कभी मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, कभी तो मैं उसे हंसी में उड़ा देता हूँ
और कभी बहुत बुरा मान जाता हूँ। मेरा मानना है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे हम दूसरे को दुखी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप लड़की हो तो आप इस जगह पर लिखेंगे, हाँ मुझे भी कभी कभी मेरी सहेली चिढ़ाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कभी तो मैं उसे हंसी में उड़ा देती हूँ और कभी बहुत बुरा मान जाती हूँ। मेरा मानना है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे हम दूसरे को दुखी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस तरह से बच्चों आप लोग अपने अपने कक्षा में चर्चा कर सकते हो। तो यह हमारा प्रश्न उत्तर पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।